आज का मेरा विषय है शव यात्रा। कवि युगराज जैन। मेरे एक परिचित एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। उम्र कोई 40 वर्ष की रही होगी। मौत तो किसी को कहकर आती नहीं। शाम 7 बजे ही दम तोड़ दिया। वैसे वे डॉक्टर से मिलकर ही अस्पताल में मरे थे। काफ़ी परिजन अस्पताल में इकट्ठा हो गए थे। मैं भी शोकाकुल वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। इतने में अत्यंत ही कर्णभेदी तोपें कानों में घुसी। 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, यार इसे प्राण त्यागने ही थे तो थोड़ा जल्दी त्यागने थे। कम से कम अपने प्राण तो दुखी नहीं होते। अगर 2 बजे मरते तो आज ही काम निपटा लेते। अब यार सारी रात जागना पड़ेगा। दूसरा बोला, जागना तो ठीक, भूखा भी मरना पड़ेगा। मतलब साफ है, किसी की मौत की छाती पर किसी परिजन की भूख तांडव कर रही थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 2 दिन पहले ही तो मुझसे मिला था। ऐसी वैसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा, बेचारे को मालूम होता तो तुमसे कह के मरता। ये सब अस्पताल में खेल हो रहा है। ये सब अस्पताल में ही खेल हो रहा है आधुनिक संवेदनाओं का। वहीं एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा दुखद निधन हो गया। मेरा मन किया कि साले गर्दन पकड़ लूं और पूछूं कि निधन भी कभी सुखद होता है। तभी एक व्यक्ति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, बेचारा बीवी और बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चों को पीछे अकेला छोड़ गया। मैं मन ही मन बोला, अबे तेरी इच्छा ये थी कि बीवी और बच्चों को भी साथ में ले जाते। जैसे तैसे हॉस्पिटल की औपचारिकता पूर्ण कर हम मृत शरीर को नीचे लेकर आए, जहाँ 5-6 व्यक्ति हाथों में फूलों की माला व गुलदस्ता लिए खड़े थे। ऐसा लगा जैसे स्वागत करने ही आया हो। उन्होंने तुरंत शव पर माला चढ़ाई व गुलदस्ता चरणों में रखा। इतने में एक ने माला चढ़ाने वाले से पूछा, यार माला कहाँ से लाए? तो वो बोला, ठीक अस्पताल के सामने ही फूल माला की दुकान बड़ी दुकान है। मुझे लगा कि फूल वाले का दिमाग भी कितना तेज़ होगा यार, कि इसको मालूम है कि लोग बिना डॉक्टर को मिले मकाम मारते हैं, इसलिए पट्टे ने यहीं फूल माला की दुकान खोल ली। मैंने भी कुछ दूर की सोच ली कि अब वो दिन दूर नहीं जब कई बड़ी दवा कंपनियां अस्पताल में ही दवा के साथ मुफ्त में कफन देना शुरू कर दे और बोर्ड लगा दे कि जो हमारी कंपनी की दवा लेगा उसको कफन निःशुल्क दिया जाएगा। हॉस्पिटल से छुटकारा लेकर जब शव घर लाया गया, हाल में रखा गया, मेरे मित्र की पुरानी धूल चाटती तस्वीर को साफ कर एक भाई ने तस्वीर पर माला चढ़ाई, दीप जलाया, अगरबत्ती लगाई। पीछे मुड़ते ही जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर एक लड़के से कहा, यार जल्दी से 5 गुटखा लेकर आ जा, सारी रात जागना पड़ेगा। फिर उसे लगा कि जिस लड़के को कहा है वो तो बेटा है उसका, जिसका पिता मर गया। तभी उसने सकुचाते हुए अपने दूसरे दोस्त से कहा, चल 1 मिनट वापस आते हैं, वड़ा पाव भी खाकर आ जाएंगे, गुटखा भी ले आएंगे। नालायक को अपने दोस्त के बेटे की चिंता नहीं थी कि वो भी भूखा होगा। यदि दोस्त की मौत पर एक दिन व्रत रख लेता तो क्या जाता। तभी कुछ खास महिला परिजनों का आना प्रारंभ हुआ। रास्ते पर बतियाती आ रही है। एक ने कहा, बड़ा भला था बेचारा, अपनी बीवी से कितना डरता था ना। दूसरी बोली, इसकी बीवी बड़ी उस्ताद है, ये तो सीधा था, मेरे ये होते तो मुझे कभी का तलाक दे देते। दूसरे ने कहा, मेरे तो वे सीधे दुकान से ही आएंगे, इस वक्त ग्राहकी बहुत होती है ना। बतियाते बतियाते सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही वे घर के पास पहुंची तो अचानक भैरवी राग में रोने लगी। घूंघट में मालूम ही नहीं पड़ा कि अंदर हंस रही है या रो रही है। बेचारी नई बनी विधवा भी मजबूरी में मार को सरापने लगी। इधर हाल में लाश के पास हम सब बैठे थे। तभी एक भाई की जेब में मोबाइल टनटनाया। फ़ोन पर बेटे ने कहा, बेटा मेरे तो कल आते आते 12 बज जाएगा, तो सुबह दुकान टाइम पर खोल लेना। तभी एक भाई ने अपनी स्टाइल में रोते हुए प्रवेश किया। संयोग से मेरे पास ही आकर बैठ गया। रुमाल से आंखें पोंछते हुए थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, इनको मरते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, एकदम आराम से मरे, एक ही झटके में। मैं दुखी और सोचने लगा। समय के साथ साथ प्रश्न पूछने के ढंग भी बदलते जा रहे हैं। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह एक लड़के को बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया गया। सुबह जैसे ही कोई खास परिजन आता, वो दिखाई पड़ता, तो वो लड़का दौड़ कर ऊपर आकर बताता कि फलान चंद जी आए हैं। सभी पल भर में विश्राम से सावधान की मुद्रा में आकर रोने लग जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। सुबह 11 बजे के करीब अपने ही समाज के 3 शमशान यात्रा के विशेषज्ञ आए, जिन्हें लाश को सजाने, नहलाने का व जलाने का शायद अभूतपूर्व अनुभव था। उनकी बातों व स्टाइल से मुझे लगा जैसे यमराज ने उन्हें लाश जलाने का ठेका दे रखा हो।
वाकई बड़े पेशेवर व निष्ठुर लगते थे। लाश को नहलाने का कार्यक्रम पूरा कर क्रियाक्रम करने की तैयारी की गई। घर की महिलाओं ने अंतिम दर्शन किए। इधर राम नाम सत्य के स्वर हवा में गूंजने लगे। शव यात्रा शमशान घाट की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक एक राहगीर ने मुझसे पूछा कि मर गए क्या? मैंने कहा नहीं, घुमाने ले जा रहे हैं यार। तू कहे तो शाम को तेरे घर छोड़ देते। हाई स्पीड से शव यात्रा शमशान घाट पहुंची। स्पेशलिस्ट लोग लकड़ियाँ जमाने लगे, कुछ पंखे के नीचे जगह तलाशने लगे। इतने में फिर किसी ने कर्ण भेदी तोप दागी। ये लकड़ियाँ भी बरसात के दिनों में नमी पकड़ लेती हैं। शव को जलाने में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यदि विद्युत शवगृह ले जाते तो 2 मिनट में ही फाइल निपट जाती। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। एक चेक बाउंस हुआ था, उसकी आज कोर्ट में पेशी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस्मत किसकी खराब है, जो विधवा हो गई उसकी या इनकी जिनका चेक बाउंस हो गया। लोगों की बातें सुन कर मैं महसूस करने लगा कि शव बेचारा दुखी होने लगा होगा और सोच रहा होगा कि मेरे कारण इतने लोगों को इतना कष्ट होगा तो मैं रविवार को ही मरता, और वो भी दोपहर को ही मरता, ताकि लोग बेचारे खाना खा कर तो आते। तभी मोबाइल बजा। भाई साहब बोले, क्या एक्सपोर्ट राइस के भाव गिर रहे हैं? 5,000 बेच दो। तभी दूसरे ने अपनी ज़ुबान से मिसाइल दागी, यार अभी तक तो धुआं भी नहीं निकला और मुझे तो शादी में जाना है, शायद डायरेक्ट वाड़ी पर ही जाना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि यार वो नमक जैसा कुछ आता है ना, वो ज़्यादा डाल दे तो आग तुरंत ज़ोर से पकड़ लेगी। मैंने कहा यार तू सजेस्ट करके आ जा। मैं शमशान घाट पर जायजा लेता रहा और सुन कर मेरे दिमाग का जायका बिगड़ता रहा। कुछ नौजवान बतिया रहे थे। मैं तो 3 से 6 में जाने तो पिक्चर का टिकट लाया था। पापा यहाँ नहीं थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। टिकट का पैसा भी फालतू गया। उम्र कोई 15-16 वर्ष की रही होगी। दूसरा बोला, बिन फेरे हम तेरे देखा कि नहीं यार, ज़रूर देखना। लाश धीरे धीरे आग पकड़ रही थी। इधर धीरे धीरे महफिलें जम रही थी। फिर रॉकेट की तरह मेरे कान में शब्द गूंजे, यार फरहान सिंह जी गाँव में ज़बरदस्ती अध्यक्ष बन गए, बड़ा लफड़ावड़ा आदमी है। तभी दूसरे के मुँह से ज्वाला बरसी, ये जो मरा है ना, मेरे सगे चाचा का लड़का है। मई महीने में तो मेरी बेटी की शादी है। अभी 2 महीने पहले मरा तो ठीक है, नहीं तो वाड़ी का एडवांस वगैरह सब चला जाता। चाचा का लड़का चला गया, परवाह नहीं है, वाड़ी का एडवांस नहीं जाना चाहिए। फिर वो बोला, मैंने तो अभी कैटरर्स और डेकोरेटर्स भी तय नहीं किया है। यार कोई बढ़िया कैटर हो तो कांटेक्ट कराना, अभी दिन थोड़े बचे हैं, तय करना ज़रूरी है। ऐसे कह रहा था जैसे कैटरर्स डेकोरेटर्स ने यहीं शमशान घाट पर ऑफिस खोल रखी हो। शमशान घाट पर जैसे ही वैचारिक पंडितों के बीच कुछ राजनीति में पीएचडी करने वाले भी बैठे थे। उनकी कुर्सियां बातों के वार से हिलने लगी थी। दूसरी जगह पर जो बैठक चल रही थी, वहाँ का विषय कुछ पारिवारिक व संजीदा था। तुम्हें मालूम है, फरहान सिंह की लड़की भाग गई। जवाब में सामने वाले ने मुंह की कमान से तीर मारा। यार ये फरहान सिंह जी तो बड़े भाग्यशाली हैं, ये बेटी इतनी लेट भागी। उसे तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था। उसका पूरा परिवार ही कितना एडवांस है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कितने नखरे करती है उसकी माँ भी। तभी एक महाशय ने बातों का घेर बदला और कहने लगा कि अभी जो चल रहा है इस पर यार 40,000 रुपये मेरे बाकी है। एक हार्ट अटैक आ गया, अब कहाँ से मिलेंगे? मैंने उससे कहा, अभी कहाँ देर हुई है, अभी तक तो यही है, साथ में चला जा, ऊपर जाकर ले लेना। ऐसी अनेकों शाब्दिक तोपों, मिसाइलों, बमों व तीरों से पूरी तरह मैं घायल हो रहा था और सोचने लगा जैसे मैं शमशान घाट पर नहीं, किसी बाजार में आ गया, जहाँ लोग इस नश्वर शरीर से अनजान भौतिकता के नशे में डूबे हुए थे। किसी ज़माने में लोगों को शमशानी वैराग्य तो पल भर के लिए उत्पन्न होता था, अब तो लोग यहाँ भी व्यापार करते हैं। सचमुच हम व्यापारी हो गए हैं, मौत के भी और संवेदनाओं के भी। अस्पताल में शमशान की यात्रा तक मैंने कहीं भी किसी से ये कहते हुए नहीं सुना कि यार हम मंत्रोच्चार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मनी मन जाप करें, मृतक की, अपने मित्र की आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जब तक हम जीवन के अंतिम स्टेशन पर बैठे हैं तब तक तो हम भौतिक युग में न जाएं। हर व्यक्ति का असली घर तो यही है जिसको
जिसने भी ये याद रखा मुझे भी यहाँ एक दिन आना है, वो शमशान की यात्रा का जीवन सफल बनाए। हर व्यक्ति का असली घर तो यही है, गंतव्य स्थान यही है। जिसने भी ये याद रखा कि मुझे यहाँ एक दिन आना ही आना है, वो शव यात्रा के बाद जीवन सफल बनाएगा, जीवन की मूल धारा से जुड़ेगा। जिसे अपनी मृत्यु का एहसास शमशान घाट पर भी नहीं हुआ, वो जीवन भर गोते खाएगा।